हाय। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्लास 10th का जो कि साइंस आपको लोगों को जो कि बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा वीडियो जो कि इस चैनल पर पढ़ाई प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें आपको बता दें कि क्लास 10th का जो कि हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th में साइंस के बारे में जो बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्लास 10th का, ठीक है, बताने वाला हूँ साइंस जो कि बताने वाला हूँ, तो कैसे जो कि अपने जैव प्रकाश प्रशोषण कैसे करते हैं, ठीक है, जैव प्रकाश प्रशोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस बारे में जो कि हम पार्ट 1 के बारे में जो कि हम आपको बताने वाला हूँ, जो जैव प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, जैव प्रकाश हम किसे कहते हैं उसके बारे में जो कि आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जो कि आपको बताएंगे कि जैव प्रकाश किसे कहते हैं और इसका क्या बेनिफिट जो कि होने वाला है, तो सारा जानकारी जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जैव प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैव प्रकाश किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रकाश भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप एक हेडिंग बना के भी आप इसको लिख सकते हैं और इसका बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है। जैव प्रकाश किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रकाश प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। उसके दूसरा क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको बताएंगे कि दूसरा क्वेश्चन आप कैसे जो कि देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि दूसरा का क्वेश्चन के लिए आपको देखिए, दूसरा का क्वेश्चन है कि इसको हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं, इसको हेडिंग बना के, ठीक है। शोषण किसे कहते हैं? शोषण किसे कहते हैं? तो देखिए, पोषण के द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों को ऊर्जा को इस रूप में ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्यों को शोषण कहते हैं, ठीक है। अगर शोषण किसे कहते हैं? तो पोषण के द्वारा प्राप्त जटिल, ठीक है, जटिल खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में जो ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसे कार्य को करता है, उसे जो कि शोषण हम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म जो कि हो गया हुआ है, ठीक है। इसका उत्तर जो कि यही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें जो भी है वो देख सकते हैं और इसका बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जो कि आप ले सकते हैं। इसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10th का जो है तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10th का साइंस, ठीक है, साइंस का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम आपको बता दें कि दोस्तों, परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? तो परिवहन तंत्र मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के कार्यों को परिवर्तन तंत्र कहते हैं, ठीक है। परिवहन तंत्र मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को कार्यों को परिवहन तंत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें जो आप परिवहन तंत्र के रूप में जो कि इस प्रकार से आप एक लंबी जो आएगा, तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं और इसका बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जो कि आप ले सकते हैं। इसके बाद आप पोषण तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। पोषण तंत्र वह विधि है जिसमें जीवों पोषण तंत्रों के ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे पोषण तंत्र कहते हैं। वह विधि जिसमें जीवों पोषण तंत्रों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है उसे पोषण तंत्र भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से, जो कि साइंस का क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जो कि आप ग्रहण कर सकते हैं। और इसका विधि के विधान बहुत ही सटीक तरीके से जो कि हम अपने कॉपी पे लिख के जो कि आप लोगों को जो कि बताने का प्रयास करता हूँ। और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें बाद आपको दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि वो देखिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि उत्सर्जन क्या है, ठीक है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा शरीर में उत्पादन होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को जो कि बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है, उसे उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जो कि आप भी देख सकते हैं, इस प्रकार से उत्सर्जन के कार्य करने के लिए जो कार्य करता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। जैसे इसमें आपको बता दें कि मलमूत्र, ठीक है, मलमूत्र के द्वारा जो सब बाहर आता है ना, तो उसको जो कि कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन एक प्रक्रिया के जिसके द्वारा शरीर में उत्पादन होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मलमूत्र, पसीना, ठीक है, इत्यादि। इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से भी आप जान चुके हैं, ठीक है। दूसरा बात यह है कि दूसरा क्वेश्चन यह है कि जनन क्या है, ठीक है। जनन क्या है? तो दोस्तों जनन क्या है? तो जनन एक वैसी जीव प्रक्रिया है जिसमें से जीवों पोषण के तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे जनन कहते हैं, ठीक है। जनन क्या है? जनन एक वैसी जैव है प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे जनन कहते हैं, ठीक है। पोषण की विधि कितने प्रकार की होती है? पोषण की विधि कितने प्रकार की? पोषण जीवों के में पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार के विधियाँ होती है, स्वर्ग पोषण, पर पोषण, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, स्वर्ग पोषण, पर पोषण, ठीक है। पर स्वर्ग पोषण किसे कहते हैं? तो दोस्तों स्वर्ग पोषण कहते हैं, स्वर्ग पोषण शब्दों की उत्पत्ति 2 ग्रीक, ठीक है, ग्रीक शब्दों ऑटो और ट्रिप, ठीक है, ऑटो और ट्रेप से मिलकर बना हुआ है। ऑटो शब्द का अर्थ यह होता है कि श्वेत तथा ट्रेप का अर्थ यह होता है पोषण, ठीक है, यह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे स्वपोषण शब्द का उत्पादन होता है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप स्वपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। स्वर्ग पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वर्ग भोजन कहते हैं, ठीक है। जो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाकर किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उसे स्वर्ग पोषण भी कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे स्वर्ग पोषण ही कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी समझ सकते हैं। पर पोषण किसे कहते हैं? तो दोस्तों पर पोषण किसे कहते हैं? तो पर पोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुआ है। हेटेरे और ट्रिफ के मेल से बना हुआ एक हेटेरे शब्द का अर्थ यह विषम भिन्न या इसके ट्रैफिक शब्दों के अर्थ से जो कि इसका बनता है, और इसका परपोषण भी कहते हैं। परपोषण के वह प्रक्रिया है जो जैसे कि जिस जीव में अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव के पर निर्भर या अन्य स्रोतों पर निर्भर करता है, उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है। सभी हरे पौधे
स्वर्ग पोषण है। ठीक है, स्वर्ग पोषण सब है। ठीक है, सभी हरे पौधे में हरित लवक या कॉलोनी प्लस्ट पाई जाती है, कोलोना प्लस्ट पाई जाती है हरे पौधे में। ठीक है, दूसरा बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट में हरे पौधे के रंग में पाए जाते वर्ग क्लोरोफिल्स पाई जाती है। पौधे का रंग हरा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि इसका उदाहरण है, ठीक है, इस प्रकार से जो कि दिया गया है 5 उदाहरण 1 से लेके 5 तक। ठीक है, परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है? परपोषण 3 प्रकार का होता है। मृत जीवी पोषण, परजीवित पोषण, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, परपोषण जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन है? ठीक है, तो ये बता दिए हैं। मृत जीविक पोषण क्या किसे कहते हैं? मृत जीविक पोषण किसी मृत जीवी का ग्रीक शब्दों से जो कि सल्फा, ठीक है, सल्फा बना हुआ है, उसे ग्रीक से शब्दों से जिसका अर्थ अशोषित होता है उसे मृत जीवित पोषण कहते हैं। मृत जीवित पोषण किसे कहते हैं? तो मृत जीवित पोषण वैसे जीव जो मृत जंतु एवं पौधे में शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह की सहायता से कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, उसे मृत जीवित पोषण कहते हैं। जैसे कवक, विटामिन डी या प्रोटोजोआ, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, कवक, ये सब जो है ना इसे दूसरे शरीरों के सतह पर जो कि कार्बनिक पदार्थों के रूप में मृत जीवित इसे कहते हैं। इसका नोट में बता दें कि मृत जीवित तरह अवस्था में अपना भोजन अवशोषित करता है। मृत जीवित तरह से अवस्था में अपना भोजन अवशोषित करता है। मृत जीवित अपघटन क्या है? मृत जीवित अपघटन क्या है? तो जब मृत जीवित का जंतु और पौधे के रूप में मृत शरीरों को सारा गिराकर मूल तत्वों के बदल में देता है तथा इसमें प्रक्रिया के उत्पादन में होने वाले गैस वातावरण में विकसित हो जाती है, तो यही चक्र प्रकृति के निर्धारित रूप से चलती है, तो इसलिए इसे मृत जीवित अपघटन कहा जाता है। तो इस प्रकार से मृत जीवित अपघटन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, परजीवित पोषण किसे कहते हैं? तो परजीवित पोषण है कि परजीवित ग्रीक शब्दों से, ठीक है, ग्रीक शब्दों से पारा और साइटोज के मेल से बना है। पारा का अर्थ पास या बगल का अर्थ होता है तथा साइटोजन का अर्थ होता है पोषण। तो इस प्रकार से वैसे जीव जो अपना भोजन के रूप में दूसरे के जान लेता है के समर्थक में अपना स्थानीय से अस्थानीय रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवित उसे कहते हैं। जैसे गोला, क्रीम, ठीक है, मलेरिया परजीवित है। इस प्रकार से जो कि है सब है। ठीक है, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो प्राणी हाइलोजोइन के शब्दों से, 2 ग्रीक शब्दों से हाइलो और जोइनिक के मेल से बना है। ठीक है, हाइलो शब्द का अर्थ यह अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, जो जोइन शब्दों का अर्थ जंतु के जैसे होते हैं। जैसे में हम बता दें कि
वैसे पोषण जिसमें पानी अपना भोजन ठोस या तरह के रूप में अपने जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं उसे समपोषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों समपोषण के रूप में जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि। ठीक है। दूसरा है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। ठीक है। काइलोलास्टी में क्लोरोफिल वर्णन के में पाए जाते हैं उसे अधिकांश पौधे के रूप में प्रक्रिया को कहा जाता है, इसलिए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के रूप में आवश्यकता घटनाएं क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण के रूप में 4 पदार्थों घटक का आवश्यकता होता है। पर्व, हरित, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश। ये 4 जो है 1 से लेकर 4 तक ये जो है मुक्त है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें जो भी देख सकते हैं। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन तैयार करते हैं उसे मलभूता प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण मलभूत। ठीक है। मलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या ठीक है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल को पदार्थों में कोशिकाओं में अस्थितीकरण को कार्बन अणु ग्लूकोज में उपस्थित होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला हो जाता है, देखिए इसका फार्मूला जो है ये रखी गई है। इस प्रकार से आप इसमें जो कि देख सकते हैं। दूसरा बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संप्रेक्षा में समझाइए। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समीक्षा में समझाइए। इसके बारे में जो कि आपको हम बताएंगे कि देखिए उसका आंसर यह होता है, इसका फार्मूला जो है हम देख सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या क्या है। ठीक है। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण की जटिल प्रक्रिया के हरे पौधे को किरण ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तन करते हैं उसे हरी पत्तियों पर पड़ता है। ठीक है। और उसे क्लोरोफिल विकसित ऊर्जा के रूप में अवशोषित करता है। उसे पत्तियों के उपस्थिति में जलाकर उसके भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विभक्त कर इसमें जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकालता है। ठीक है। इस प्रकार से इसको बाहर निकालता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बन जाता है। जैसे में हम आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की अनुपस्थिति में नहीं होता है, अर्थात अंधेरे में नहीं होता है। ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण को उपयोग करता है। उस अभिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो उस अभिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं क्लास 10th का है। ठीक है। ये क्लास 10th का है। ठीक है। बायोलॉजी तथा साइंस है जो क्लास 10th का है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।